अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस पर जो जोड़ तोड़ है वो उसके बारे में कुछ एक्सक्लूसिव खबरें देंगे, जबकि उसके अलावा जो कल फैसला आने जा रहा है सेनेट इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पे, वो भी बहुत ही दिलचस्प फैसला होगा। हम उसके बारे में आपको आगाह करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आना है सदारती रेफरेंस का। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके बारे में राय देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो राय होगी वो या तो एक पीटीआई की जो सियासी हुकूमत है उसको, एक जमात को, तमाम जमातों और के ऊपर फोकियत देगी उसकी ख्वाहिश को, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन जो एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है उसके ऊपर एक हुकूमत का, जिसे कहते हैं, मर्जी मुसल्लत करवाएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी कहाँ जाएगी? नंबर 2, आइन का आर्टिकल 226 बहुत क्लियर है कि आइन में तरमीम के बगैर आप ओपन बैलेट नहीं करवा सकते, और 226 क्लियरली शेल भी कहता है कि तमाम इलेक्शन खुफिया बैलेट से होने चाहिए। तो और आइन में हमेशा तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से रखी ही इसलिए गई है ताकि सियासी जमातों में डायलॉग का माहौल पैदा हो और एक कंसेंसस से, जिसे कहते हैं, आइन में मजीद तरामीम हो। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्पिरिट होता है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें। अपोजिशन और हुकूमत कोई दुश्मन नहीं होती, वो इख्तलाफ करती हैं एक दूसरे से पॉलिसीज पर, फिर वो बेहतरी के लिए डायलॉग भी करती हैं। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले 2.5 साल से डायलॉग नहीं कर रहे, वो ऑर्डिनेंसेस से हुकूमत चला रहे हैं, और उस वजह से जो गवर्नेंस के हालात हैं वो आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके नहीं चले। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आगे भी ये पीटीआई हुकूमत को मौका दे देगी कि वो अपनी मन मर्जी करती रहे, डायलॉग ना करे और यकतरफा पॉलिसियाँ चलाए, जिसकी वजह से आगे मुल्क यकतरफा पॉलिसियों से नहीं चल पा रहा? तो क्या आगे भी चल पाएगा? क्या ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट को वायलेट होने देगी सुप्रीम कोर्ट? ये बड़ा देखने वाला होगा। तो हम ये देखते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बड़े विजडम के मालिक हैं, वो इन तमाम मारूजी हालात को जहन में रखेंगे, मुल्की हालात को जहन में रखेंगे। और जो सलाउद्दीन अहमद एडवोकेट ने जो कहा था, जो बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने कहा था कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइनी बहरान के मौके पर मुदाखलत की है, तो भी कोई आइनी बहरान नहीं है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि ये अपना सियासी बोझ आपके कंधे पर लाद रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियासी बोझ उठाएगी? ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। आगे उनको सादिक और अमीन करार देकर उसके जो नताइज आज तक सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगवा के अदा कर रहा है, जो कीमत, क्या वो आगे भी अदा की जाएगी? ये बड़ा देखने वाला होगा। इसी तरह हम अब आपको बताते हैं कि सेनेट इलेक्शन के अंदर अब जोड़ तोड़ बड़े अगले मरहले में पहुंच गया है। पंजाब में तो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। हालांकि मरीम नवाज जो थी वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ सोच रखती थी, वो नहीं चाहती थी कि ये एडजस्टमेंट की जाए पीटीआई के साथ, क्योंकि उनके 2 एतराज़ात थे। एक तो वो इमरान खान को फ्री हैंड नहीं देना चाहती थी, वो कहती थी इससे मुकाबला किया जाए और इसके लोग जब टूटेंगे तो ये शगाफ फिर तमाम मुल्क देखेगा कि पीटीआई के अंदर दरारें आ चुकी हैं और हमारी मुहिम कामयाब रही है। दूसरा, वो ये समझती थी कि पीटीआई के पास लेजिटिमेट मैंडेट ही नहीं है, तो ये क्यों 5 सीटें सेनेट की ले पंजाब से। तो वो उनकी बात नहीं मानेगी। बहरहाल पंजाब में पीटीआई को अक्सरियत जो उसकी बनती थी 5 सीटों की, उसके स्ट्रेंथ के लिहाज से वो दे दी गई, और उसके बदले में काफ लीग ने जो चौधरी परवेज़ इलाही ने डील करवाई, तो उसका मुआवजा पीटीआई ने चौधरी परवेज़ इलाही को कामिल इलाका की एक सेनेट की सीट की सूरत में दे दिया। अब सिंध में हालात ये हैं कि सिंध में जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो एक डिवाइडेड हाउस है। जीडीए, एमक्यूएम, ये सब लोग, एमएमए, टीएलपी, पीटीआई, एमक्यूएम, ये सब लोग एक मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठा रही है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से भी रब्ता किया और एमक्यूएम को पेशकश किया कि हम आपके 2 सेनेटर मुंतखब करवा देंगे अगर आप कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करें और सिंध असम्बली में हमारे साथ अलायंस करें सेनेट इलेक्शन में। एमक्यूएम गौर कर रही है। एमक्यूएम
कल रात तक इसका जवाब देगी पीपल्स पार्टी को। लेकिन काफ लीग से भी पीपल्स पार्टी रातें कर रही है, तो यूसुफ रजा गिलानी के लिए बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी एक अच्छी मुहिम चला रही है, सीटें पूरी कर रही है, वोट्स पूरे कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस टाइम अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के वोट पूरे करने के लिए मुतहरिक है। वो ना सिर्फ कि पीटीआई के कैंडिडेट जो वोटर हैं उनको एक लाइन में खड़ा कर रही है, बल्कि इस खौफ से कि फिर भी कुछ लोग डिफेक्शन करके यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना कर दें, वो अब अपोजिशन के अंदर से भी वोटर तोड़ रही है ताकि इतने मैक्सिमम नंबर गेन कर लें कि अगर पीटीआई के कुछ लोग टूट के अपोजिशन की तरफ चले भी जाए पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी को वोट करने के लिए, तो फिर भी हमारे पास इतना नंबर हो कि हम अब्दुल हफीज़ शेख को जितवा सकें। तो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना सूट नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनके स्टेक्स बहुत बड़े हैं। उन्होंने किसी भी सूरत में इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आने देनी, तो उसके लिए उनको इन अपोजिशन जमातों को भी अपने अंगूठे के नीचे रखना है, जबकि उनको जो पीटीआई है उसको भी साथ रखना है और उसको भी मजीद आगे बढ़ाना है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है पीटीआई के पास मैंडेट जो उनसा है, जो मैंडेट अवाम ने नहीं दिया था, जो इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को दिया था, वो मैंडेट था कि आपने 18वीं तरमीम को कालेदम करार देना है, आपने हमारे रिटायर्ड अफसरान को, जो फौजी अफसरान हैं उनको तैनात करना है। तो ये सब मैंडेट था जो पीटीआई पूरा कर रही है। तो अब उसमें एक जो बुनियादी जो चीज़ 18वीं तरमीम है वो बाकी है, उसके लिए सेनेट में हर हाल में पीटीआई को मेजॉरिटी दिलवाई जानी है। तो एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से मुतहरिक हो चुकी है और वो अपना काम कर रही है। जबकि इसी तरह आप इसकी कुछ फुटप्रिंट्स बलूचिस्तान में भी देख लें कि बलूचिस्तान में जो अब्दुल कादिर थे वो किस तरह से उन्होंने पीटीआई से टिकट लिया एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पैसे देके, और जब वो पीटीआई ने के बलूचिस्तान चैप्टर में लोगों ने एहतजाज किया इमरान खान के कहने पर, क्योंकि इमरान खान को पैसे नहीं मिले थे, तो फिर वो टिकट पीटीआई ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब पर जब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाला तो उन्होंने अब्दुल कादिर के मुकाबले में जो वाहिद पीटीआई का बलूचिस्तान से एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो भी विड्रॉ कर लिया। तो अब ऐसे में पीटीआई की आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी अथॉरिटी अपनी है और एस्टेब्लिशमेंट के क्या मकासद है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी न्यूट्रल नहीं है। ये जो शायद है अपोजिशन को कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, ये नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह सेनेट इलेक्शन को मैनेज करने के लिए मुतहरिक है, वो राब्ते कर रही है और आपको इसकी झलक सेनेट इलेक्शन जब होंगे उसमें नज़र आ जाएगी। आप अब बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की भी कि इलेक्शन कमीशन भी बड़ा खुद मुख्तार हो गया। इलेक्शन कमीशन की भी खुद मुख्तारी भी साबित होना बाकी है। ये एक सेनेट इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने या डस्का इलेक्शन कालेदम करार देने पर उनकी खुद मुख्तारी के मत अंदाजा लगाई। उनके आगे फैसल वाडा भी था, उन्होंने उसके कागजात क्लियर कर दिए, बावजूद इसके कि 2.5 साल उनके आगे केस पेंडिंग रहा। फैसल वाडा ने झूठा जवाब बयान हल्फी दाखिल किया हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने दिया। आप देखिए, उनको 2.5 साल नाअहल नहीं किया, अब वो लड़ रहे हैं। जबकि वही इलेक्शन कमीशन परवेज रशीद के जो कागजात नामजदगी हैं मुस्तरद कर देता है। हालांकि वो एक ईमानदार, एक नजरियाती सियासी कारकुन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं उनको लड़ने देता है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो इतने अरसे से जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग का केस है वो दबा के बैठा हुआ है, क्यों नहीं फैसला कर रहा, क्यों? तो कैसे आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन बड़ा खुद मुख्तार और अपराइट हो गया? मौजूदा चेयरमैन जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, ये भी बहुत से कहते हैं ना, आग के दरिया है जो पार होंगे तो हम मान सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। क्योंकि देखिए, जब तक ये केसेस के फैसले नहीं होते, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से फैसल वाडा के कागजात क्लियर किए, परवेज रशीद के रिजेक्ट किए, वो एक बुनियादी मकसद है। इस मुल्क में जो जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कद काट घटाना मकसूद है एस्टेब्लिशमेंट को। उसके कद काट घटाने के लिए जिस तरह कौमी असम्बली में मुराद सईद चीखें मारता है, उसकी चीखों के थ्रू उन्होंने कौमी असम्बली का माहौल गंदा कर दिया है, कौमी असम्बली को कानून साजी के काबिल ही नहीं छोड़ा, सियासतदानों के बैठने के काबिल छोड़ा। वही यही माहौल फैसल वाडा के जरिए सेनेट में करवाएंगे तो परवेज रशीद के जाने से सेनेट का कद बढ़ता, लेकिन उनको बाहर रख के सेनेट का कद अब फैसल वाडा के थ्रू घटाया जाएगा। क्योंकि फैसल वाडा बूट कदमों पैरों में नहीं, हाथों में पहन के जब सेनेट में जाके बैठेंगे, जब वो सेनेट अपने वोट बूट से निकाल के अपना मैंडेट दिखाएंगे, जब वो बूट से निकाल के खाएं पिएंगे, तो अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सेनेट का माहौल भी क्या होगा। तो आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबरें नहीं आने वाली।
हम आपको बहरहाल अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।